अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। मरहूम अफजल गुरु की बरसी पर वादी कश्मीर में की गई हड़ताल। श्रीनगर में सिक्योरिटी के किए गए थे वसी बंदोबस्त। हड़ताल की कॉल पर JKLF के खिलाफ FIR दर्ज। हड़ताल की खबर के इजराई पर 4 सहाफियों से पुलिस की पूछताछ। पुलिस कार्रवाई पर मीडिया इदारों ने की मजम्मत। पूंछ में सरहद पार से वक्फे से फायरिंग, गोलाबारी, अवाम में खौफ का माहौल। हिंदुस्तानी फोर्सेस ने भी की जवाबी कार्रवाई। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में आज अफजल गुरु की बरसी के मौके पर हड़ताल की गई। हड़ताल की कॉल JKLF की जानिब से दी गई थी और दिल्ली की जानिब से ममनुआ तंजीम ये करार दी गई। JKLF की जानिब से पार्लियामेंट हमला मुकदमे में फांसी की सजा दिए गए मरहूम मोहम्मद अफजल गुरु की बरसी के मौके पर हड़ताल की कॉल दी गई थी। श्रीनगर के लाल चौक के बशमूल वादी के दीगर हिस्सों में हड़ताल का असर देखा गया। अफजल गुरु की बरसी के मौके पर श्रीनगर में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त देखे गए। श्रीनगर के हसास समझे जाने वाले इलाकों में ज्यादा सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई, जबकि श्रीनगर के लगे मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस की जानिब से भारी तादाद यहाँ पर तैनात की गई थी। किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहिरों की रोकथाम के लिए हुक्काम की जानिब से पहले ही सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए। ख्याल रहे कि साल 2013 में पार्लियामेंट पर हुए अस्करी हमले में अफजल गुरु को मुलव्वस बताते हुए उन्हें 9 फरवरी साल 2013 में फांसी की सजा देते हुए उनकी लाश तिहाड़ जेल ही में दफना दी गई थी और इस तरह 11 फरवरी 1984 में तिहाड़ जेल में ही मोहम्मद मकबूल भट्ट को भी तख्ते दार पर चढ़ाते हुए उनकी लाश भी तिहाड़ जेल ही में दफना दी गई थी। मकबूल भट्ट और अफजल गुरु के घर वाले बदस्तूर दोनों की लाशें कश्मीर लौटाने और बोर्सा के हवाले करने का मुतालबा करते रहे हैं। अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की 9 और 11 फरवरी को बरसियों के मौके पर हिज़्ब साबिक़ हड़ताल की कॉल देने पर JKLF के खिलाफ श्रीनगर पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। वाज़ेह है कि 6 फरवरी को JKLF की जानिब से 9 और 11 फरवरी को अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की बरसियों के मौके पर हड़ताल की कॉल दी गई थी। शनिचर के दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए कॉल देने वाले हुर्रियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की है। वाज़ेह है कि कश्मीर में हड़ताल की कॉल पर पहली मर्तबा देखा गया है कि हुकूमत ने किसी हुर्रियत पसंद ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज की है। फरवरी 2013 का दिन जब मोहम्मद अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस दौरान अभी तक मोहम्मद अफजल गुरु जो है तिहाड़ जेल में ही सुपुर्द-ए-लहद है और उनके अहल खाना आज भी उनके बाक़ियात की वापसी का जो है मुतालबा कर रहे हैं। आज शहरी श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर हिस्सों में हड़ताल है और दुकानें, कारोबारी इदारे बंद हैं। निजी गाड़ियाँ
अगरचे कई एक मुकामात पर देखने को मिल रही है कि वो चल रही है, लेकिन अगर शहर श्रीनगर के डाउन टाउन इलाके की बात करें या हसास मुकामात की बात करें तो आज सिक्योरिटी में इजाफा भी किया गया है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो 2G थी वो भी आज बंद पड़ी है, रेल खदमात मुअत्तल रखी गई है और हुकाम जो है वो किसी भी तौर आज के दिन को बेहतर तौर गुजारने या गुजरने के लिए तमाम तर इक़दाम उठा रहे हैं। देखने वाली या समझने वाली बात है कि मोहम्मद अफजल गुरू को जब फांसी की सज़ा दी गई और उसके बाद से कई एक पूरे मुल्क में सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोगों ने इस फांसी पर कुछ सवालात भी खड़े किए थे। अब आने वाला वक्त ही बता सकता है कि हालात किस कदर बेहतरी की ओर लौट आएंगे, क्योंकि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अभी भी जो है सूरत हाल बेहतर देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि तमाम सियासी सरगर्मियाँ जो है वो अभी भी बंद पड़ी है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाजी, 4TV न्यूज़। वाज़ेह है कि JKLF सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को साल 2017 के अस्करियत पसंदों को फंडिंग करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया था। यासीन मलिक 2017 से ताहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है, बंद है। मुकामी मीडिया के मुताबिक ममनुआ JKLF की जानिब से हड़ताल की कॉल के खिलाफ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ख्याल रहे कि पिछले वर्ष माह मार्च में हुकूमत ने दफ़ा 1967 और गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने के इल्ज़ाम के तहत यासीन मलिक को गिरफ्तार करते हुए उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया था। ममनुआ तंजीम JKLF की जानिब से हड़ताल की कॉल से मुताल्लिक सामने आने वाली खबर पर श्रीनगर पुलिस ने मुबैना तौर पर 4 सहाफ़ियों को तलब करते हुए उनसे पूछताछ की। इन सहाफ़ियों पर हड़ताल की कॉल से मुताल्लिक खबर को अलहायदगी पसंदी के तर्ज पर चलाने वाले सोशल मीडिया पर आयद पाबंदियों की मुखालिफत करने के खिलाफ आम नोयत की FIR दर्ज की गई और उनसे पूछताछ की गई। इन सहाफ़ियों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ताहम मीडिया के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पुलिस और हुक्काम की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मसम्मत की जा रही है और इसको मीडिया और जमहूरी हुकूक व आज़ादी के खिलाफ करार दिया जा रहा है। Catch. There's the food out there. I guess. Because Kırışız kaçız. और नाज़रीन आइए रुख करते हैं श्रीनगर का। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फ़ोन लाइन के जरिए बुलेटिन से जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम फयाज। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, आज वादी में हड़ताल की गई है और साथ ही पुलिस की जानिब से JKLF के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई है, तो क्या कहना है पुलिस का इस ताल्लुक से? देखिए, आज बिल्कुल बरसी थी मोहम्मद अफजल गुरू की और 2013 9 फरवरी को उसको जो तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। आज तक उनके बाकियात की वापसी का उनके घर वाले तो मुतालबा कर रहे हैं
क्योंकि आज भी वो सुपर लहद तिहाड़ जेल में है। और जाहिर सी बात है आज उनकी बरसी पे ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के बाद जो सूरत हाल चली आ रही है उसे देख हुकाम को ये खदशा था कि इस सूरत हाल का फायदा अलहदगी पसंद उठा सकते हैं, जिसकी वजह से खासकर शहर श्रीनगर के निचले इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया था। आज हड़ताल भी सख्त देखने को मिली क्योंकि तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे बंद पड़े थे। अगरचे निजी गाड़ियों की आमदरफ्त सड़कों पे कुछ हद तक जारी थी, लेकिन कई दिनों के बाद हमने देखा कि आज हड़ताल देखने को मिल रही थी। दूसरी जानिब JKLF के हवाले से जो खबर आई है कि उसके खिलाफ, जो इस तंजीम के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, जाहिर सी बात है कि हुकाम चाहते हैं या पुलिस चाहती है या दिल्ली सरकार चाहती है कि इस तरह की जो सूरत हाल को जो हवा देने की कोशिश करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाए। आपको ये भी मालूम होगा कि दफा 370 के बाद जहां मेन स्ट्रीम लीडरान या जमातों के जो बड़े बड़े लीडरान अभी भी बंद हैं, या जिस तरह साबिका जो वज़राए आला है या मेंबर पार्लियामेंट जो इस वक्त भी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो साबिक वज़ीर आला रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती, इसके साथ साथ दोनों या और भी कुछ तंजीमों के जो लीडरान हैं उन पे PSA भी आयद किया गया है। और जो सियासी हलचल है वो बिल्कुल थम सी गई है अगर वादी कश्मीर की बात करें। और इसको देखते हुए ये साफ जाहिर इससे होता है कि हुकाम चाहते हैं कि किसी भी तौर जो दबाव इस वक्त इस तरह की हरकत पे रोक लगाने की कोशिशें जो दिल्ली सरकार की या जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है उसकी तरफ से वो बराबर जारी रहे, उससे वो किसी भी तौर इसको हल्के में नहीं लेना चाहते हैं और न लेते हैं। और जिस तरह जो इंटरनेट मोबाइल सर्विस आज भी दिन को बंद रखी गई थी, रेल सर्विस को मुअत्तल रखा गया था, हर कोई कदम इस वक्त सरकार उठाना चाहती है कि किसी भी तौर जो 370 के बाद जो उन्होंने दबाव बनाए रखा है उसको उसमें कमी आए, और यही देखने को आज मिला। तो शबनम, ये 370 की मनसूखी के बाद एक तरह से पहली कॉल थी हड़ताल की? बिल्कुल, इस तरह की हड़ताल 370 की मनसूखी के बाद जो है पहली कॉल भी थी, और पहली बार ये देखा गया कि जब हालात बेहतरी की तरफ लौट रहे थे तो मोहम्मद अफजल गुरू की बरसी पे इस तरह की हड़ताल देखने को मिली। और जिसमें मजीद इजाफा इस बात में करना चाहूंगा कि सिर्फ एक दिन के बाद मोहम्मद मकबूल भट्ट, जिससे पहले तिहाड़ जेल में इसी तरह फांसी दी गई थी और उसके बाकियात की वापसी भी नहीं हुई थी, तो जाहिर सी बात है ये फरवरी के 9 और जो 10 के बाद 11, ये 2-3 दिन ऐसे होते हैं जिन पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी पहले भी, लेकिन इस बार मजीद इसमें सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इंतजामात की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल की कॉल पर सहाफियों से भी पूछताछ की गई ही, तो ये किस तरह का मामला है? मीडिया इदारों का इस ताल्लुक से क्या रद्द-ए-अमल है, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, मीडिया इदारों का रद्द-ए-अमल यही है कि जब से ये सूरत हाल यहाँ पे बनी है, खासकर दफा 370 के बाद, मीडिया इदारे काफी जो है परेशान भी है इस तरह के वाकयात जब उनसे पेश आते हैं। अभी भी उन्हें जो नेट फैसिलिटी फराहम नहीं की जा रही है, उनको आज भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और किन मुश्किलात में वादी कश्मीर के सहाफी, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, वो किस तरह काम करते हैं वो वही जानते हैं। हर एक जब शाम को चाहे टीवी पे खबर देखते हैं लोग या जो अखबारात को देखते हैं, लेकिन इन खबरों को इन लोगों तक, अवाम तक पहुंचाने के लिए वादी कश्मीर के जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से जो लोग जुड़े हैं उनको किन दिक्कतों, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह उन्हें कई एक बार ऐसे ह्यूमिलेशन हो जाती है उनकी, वो काबिल बयान तो नहीं है। काफी अफसोस की बात है जो हमें कहनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों तक ये खबरें पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह मैंने कहा कि चाहे दिल्ली सरकार हो या जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हो, वो ये जरूर चाहती है कि कोई भी सहाफी जो है इस तरह की हरकत ना करे, कोई इस तरह की खबर ना फैलाए जिससे मजीद उनके बकौल, जो सरकार है उनके बकौल हालात बिगड़ सकते हैं। तो यही वजह है कि इस तरह की पूछताछ सहाफियों से भी की जाती है, लेकिन कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सहाफियों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन दिक्कतों में एक इंटरनेट की खिदमत भी शामिल है जो बंद रही थी, लेकिन अब ये हड़ताल के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम हुए हैं और बिलखुसूस इंटरनेट खिदमत क्या मुकम्मल बंद रही, और इससे और किन दिक्कतों का सामना रहा तुलबा को, सहाफियों को और आम लोगों को?
देखिए, आज सुबह से बंद ही रखा गया था, लेकिन शाम देर गए तक जो है इसको बहाल भी किया गया। लेकिन जो स्पीड इसकी है 2G स्पीड के तहत इसे चलाया जा रहा है, उससे काफी मुश्किलात का सामना अभी भी जो सहाफी हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, मुख्तलिफ शोबे जात से जो लोग जुड़े हैं, खासकर जो महकमा सयाहत जो है, या इस सयाहती शोबे से जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर इलाका है, यहाँ इस वादी में बहुत से सयाहती मुकामात है जहाँ मुल्की व गैर मुल्की सयाह तो आना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें इंटरनेट की फैसिलिटी दस्तियाब नहीं तो किस तरह इस इलाके में आए जहाँ वो दुनिया भर की खबरों से या दीगर मालूमात से वाकिफ नहीं रहेंगे। तो ये भी एक दचका लगता है जो सयाहती शोबा है, तो इसकी तरफ सरकार को देखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इंटरनेट एक ऐसी इनको चीज लग रही है जो लगता है कि शायद यही सब कुछ बिगाड़ने में काफी अहम रोल जो अदा कर रही है अगर सरकार की माने। लेकिन जो अहमियत इसकी है, इस अहमियत को समझने की भी जरूरत है कि आम लोग किस तरह इससे परेशान हो रहे हैं जब ये इंटरनेट की सर्विस बहाल नहीं होती है। एक तरफ हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि कश्मीर जैसी एक हसीन वादी के लिए ये शायद मौजूद चीज नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये अब हमारी बुनियादी ज़रूरतों में शामिल होते जा रहा है इंटरनेट भी, इससे हमारी कई चीज़ें वाबस्ता हो रही है। एक आखिरी सवाल करेंगे, आप लीडर्स पर, जो बड़े लीडर्स हैं उन पर PSA लगाए जाने की बात कर रहे थे, जैसे उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, तो PSA लगाए जाने के बाद अवामी तासुरात क्या मिल रहे हैं और लीडरान का क्या कौन सा मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखिए, यहाँ जितने भी लीडरान हैं, चाहे अगर हम उनको ये भी कह सकते हैं कि जिनका नरम रवैया अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ है या दिल्ली की तरफ है, वो भी इससे काफी नाला है, वो भी नाखुश है कि किस तरह एक बड़े सियासतदान जो है, बहुत जिनको भारत नवाज, जिनको अलहदी की पसंद बार बार ये कहते थे कि ये दिल्ली नवाज लोग हैं, इनकी तरफ देखिए भी मत, इनके साथ आप मत जाइए, जिनको ताने भी दिए जाते थे, अब जब उनको PSA लगता है तो देखने में यही आ रहा है कि जो सियासी हलचल है वो कहीं नजर नहीं आ रही है और काफी दिक्कतों मुश्किलात का आवाम को जो सामना है, ये भी एक वजह है कि बड़े लीडरान जो है वो बंद पड़े हैं और आज भी लोग जो है उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर उनको कोई मुश्किल पेश आती है तो किसके पास जाए। पहले अवामी नुमाइंदे हुआ करते थे, उनके दरवाजों तक ये लोग गरीब अवाम जो है वो पहुंचती थी, फिर वो आगे जाकर उनकी बात CM तक पहुंच जाती थी। आज किसी को कुछ पता नहीं है, जो भी होता है बस अल्लाह पे भरोसा करके इसको बर्दाश्त किया जाता है। बाकी जो लोग हैं काफी दिक्कतों मुश्किलात का उनको सामना है और इस पर काफी लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनको आज PSA लगाया जा रहा है और जो सियासी बातें, जमहूरी बातें जो होती है, उस जमहूरी अमल को दूर रखा जा रहा है। वादी कश्मीर की अगर बात करें, अगर दूसरी जमातें जो है, जो ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, उनको इस तरह की मूवमेंट या बात करने की इजाजत होती है, लेकिन उन लीडरान को आप बिल्कुल बंद रखे हुए हैं। जो लीडरान कभी आपके चहेते हुआ करते थे और आपसे हाथ भी मिलाते थे, बातें भी करते थे, लेकिन आज उनको न बात करने की इजाजत है और न लोगों से मिलने की इजाजत है। ये वो चीज है जो काफी मुश्किल वक्त का हमें जरूर ये अंदेशा दे रही है कि ये आगे चलकर जो वक्त आने वाला है वो किस कदर मुश्किल हो सकता है। तो लीडर्स की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने हम तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब अवाम तक वो रद्द-ए-अमल नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल, कोई भी बात उनकी सामने नहीं आ रही है। जो भी बात होती है, एक हुक्मनामा सामने आता है, उस पे अमल होता है और यही सिलसिला अभी भी बराबर जारी है। तो मतलब एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जिससे अभी बहुत आगे निकलना है कश्मीर के अवाम को, और यहाँ हमारे मुल्क में भी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि किस तरह ये हालात बदलेंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शबनम फयाज आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इधर जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी मरहूम अफजल गुरू की बरसी के मौके पर हड़ताल की गई और हड़ताल के मौके पर डोरू अनंतनाग के बशमूल दिगर इलाकों में बाजार बंद रखे गए, तो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट खिदमात भी बंद देखी गई। जुनूबी कश्मीर में अफजल गुरू की बरसी और हड़ताल की कॉल के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए थे। ख्याल रहे कि अफजल गुरू की बरसी के पेश नज़र कश्मीर में आज इंटरनेट 2G खिदमात मुअत्तल रखी गई। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद जम्मू कश्मीर के 20 अजला में हुक्काम ने 2G इंटरनेट खिदमात बहाल की थी।
पूंछ में पिछले 24 घंटों के दरमियान सरहद पार से होने वाली फायरिंग के नतीजे में सरहदी इलाके में बसने वाले लोगों में खौफ का माहौल देखा गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सरहद पार से होने वाली फायरिंग में एक फौजी अहलकार वीर गति हासिल कर गया था, जबकि आज 3 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के बालाकोट में मेंधार सेक्टर्स पर सरहद पार से फायरिंग और गोलाबारी की गई और जिसका हिंदुस्तानी फोर्सेस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बताया गया है कि गुज़िश्ता शब पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इस फायरिंग का आगाज़ किया गया था, जो मिलने वाली आखिरी इत्तला तक वक्फे से इस फायरिंग का तबादला जारी बताया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की फायरिंग में नाइक शेखावत वीर गति हासिल कर गए थे। साइन करवा ले, इस पर साइन करवा ले, हो गए ना। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा भारत जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बने, लेकिन उस तरीके से जवाब नहीं मिला हमें। और क्या हुआ कि ट्रेड बंद हो गया। ट्रेड बंद होने से पीओ के जहाँ पर हमारे कम से कम 23 जो थी वो अशिया जाती थी, खाने पीने की सब चीज़ें जाती थी, सब्जियाँ थी, फ्रूट था यहाँ से, तो उन लोगों को बड़ी सस्ते दामों पर वो चीज़ें मिलती थी। लेकिन अब समझ नहीं आती कि उस मुल्क की क्या पॉलिसी है कि इतने हालात उन्होंने ख़राब कर दिए कि ट्रेड बंद हो गया, जिससे कि हमारे वहाँ के गरीब जो लोग थे उनको काफ़ी नुकसान हो गया। वहाँ से भी कुछ चीज़ें आती थी, चलो यहाँ से एक ताल्लुकात जो थे वो कायम हो रहे थे। तो ये जो कल का बड़ा दुखदाई एक वाक़या हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये एक वाक़या हुआ तो ख़त्म हो गया ना, ये हो गया, अब कल फिर होगा, परसों फिर होगा, तो ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये दोनों ममालिक को ये चाहिए कि टेबल पे आएँ, बात करें, ताकि सरहदी इलाका जात के अवाम है वो भी सफ़र कर रहे हैं, हमारे भारतीय सेना के जवान वो भी शहीद हो रहे हैं। हम दुआ गो हैं, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उस शहीद सैनिक की जो है वो आत्मा है उसे ईश्वर शांति दे। तो हम मजम्मत भी करते हैं जो सरहद पार से आए रोज़ जो गोलीबारी होती है, हमारे सिविल जो अवाम है उनके घर वो भी हिट होते हैं। शुक्र है कि कल हमारा कोई सिविल का कोई बंदा जो है वो हिट नहीं हुआ। तो ये ले दे के ये जो गोलाबारी और गोलीबारी है ये दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह। बस डेड बॉडी आई है राजीव सिंह शेखावत की, 5 राजपूत, जयपुर के हैं, 36 ईयर्स ओल्ड थे। इनकी डेड बॉडी जो रात क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है दिगवार सेक्टर में, तो हमने पोस्टमार्टम किया अभी सुबह। इसमें उनको नेक पे लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारी इंजरीज हुई हैं स्प्लिंटर की वजह से, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अभी हमने पोस्टमार्टम किया है और प्रॉपर पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी हैंड ओवर कर दिया आदमी को। उड़ी टाउन के बशमूल बारामूला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में बसने वाले खानदानों के जानी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत ने 125 कम्युनिटी बंकर्स की तामीर का ऐलान किया है, जिस पर अवाम ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। सरहदी टाउन उड़ी के लोगों ने इस सिलसिले में हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने मुसलसिल इस मसले और मुतालबे पर 4 TV की कवरेज पर भी अपना इजहार तशक्कुर किया है। हम इस 4 TV के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक दिन पहले भी इसको न्यूज़ किया था उड़ी से बैंकर्स को लेकर, लेकिन हम इस इशू को जब भी यहाँ पर उड़ी सिविल सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ होते हैं तो हमेशा 4 TV हमें इसमें आता है, हमारी न्यूज़ बनाता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल विद द पीपल ऑफ उड़ी ऑन बिहाफ ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ उड़ी एंड रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द उड़ी। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं 4 TV के कि उन्होंने कवरेज ली, न्यूज़ बनाई और आज लोगों को बेनिफिट पहुँचा। कितने बैंकर्स मिले हैं? एक्सपेक्टेड है कि 100 पुलिस कम्युनिटी बेसिस बैंकर जो हमें यहाँ जिस हिसाब से न्यूज़ आई है तो वो लोगों को बेनिफिट मिलेगा उसका। ये न्यूज़ तो काफ़ी हाईलाइट थी कि यहाँ पर जब शेलिंग होती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ आके हमें उनको टावर में शेल्टर देना पड़ता है, कि स्कूल के अंदर शेल्टर लेते हैं, तो यहाँ पर उनकी इंजरी भी बहुत हुई, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन बैंकर से बेनिफिट मिलेगा, हम लोगों को अपनी जान बचा सकेंगे, इन बैंकिंग के अंदर अपने बच्चों को, अपने माल को रख सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है।
एक बार फिर हमसे 4 TV का बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि उन्होंने एक दिन पहले ही न्यूज़ दी और इस हमारी जब भी हमें यहाँ पर ऐसे इश्यूज़ होते हैं उनको कवरेज लेते हैं और गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचाते हैं। वी आर थैंकफुल। उड़ी के लोग 4 TV के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो न्यूज़ दिया था। उसके बाद कल जो ऐलान हुकूमत ने किया उड़ी में 125 बॉर्डर एरिया में 125 कम्युनिटी बैंकर्स तामीर करने का, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे तामीर करेंगे और उसमें लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बच जाएंगी, क्योंकि बॉर्डर एरिया के लोग हमेशा जो गोलाबारी होती है उसका शिकार होते हैं और बेघर हो जाते हैं और इससे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। मैं फिर एक बार हुकूमत का भी और 4 TV का शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा लोगों की बात करते हैं, लोगों की जो डिमांड्स होती हैं हुकूमत तक रखते हैं। सैकड़ों गाड़ियां आज जम्मू से कश्मीर की जानिब रवां दवां देखी गई। ख्याल रहे कि हालिया दिनों बर्फबारी और बारिश के बाद सड़क के कई एक मुकामात पर रुकावटें पैदा हो गई थी और इसके नतीजे में सड़क को बंद कर दिया गया था। ताहम आज इतवार के दिन जम्मू से श्रीनगर की जानिब शाहराह को बहाल किया गया और इसके बाद सैकड़ों ट्रक और मुसाफिर बरदार गाड़ियां कश्मीर की जानिब रवाना हुई है। कश्तवाड़ में महकमा PHE में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनकी दीरीना मांगे पूरी करने का हुक्काम से मुतालबा किया है। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा दादे मुलाजमीन हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद दादे मुलाजमीन से हमने काम छोड़ हड़ताल 24 घंटे की कॉल और गवर्नमेंट को अल्टीमेटम हमने दिया था कि हमारी रेगुलाइजेशन जो है अरसा 20 साल से, खुसूसन मैं PHE की बात करूंगा कि अरसा 20 साल से PHE के डेली वेजर दरबदर की ठोकरें खा रही है। हमारी डिमांड है LG साहब से और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे मसले जो हैं इनको हल किया जाए। आज हमने 24 घंटे की कॉल जो दी थी इसको एक्सटेंशन करके फिर 24 घंटे की कॉल दिए हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द, हमारी 2 डिमांडें हैं, मंथली वेजेस हमारी और रेगुलाइजेशन पॉलिसी फिल 4 और 10 हमारी जो रेगुलाइजेशन होनी चाहिए ये फास्ट ट्रैक बुनियादों पे रेगुलाइजेशन हम चाहते हैं। यही डिमांडें हमारी इस वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी पुरजोर गुजारिश है कि जल्द से जल्द 20 साल से हम दरबदर की ठोकरें खा रही, चाहे साबका गवर्नमेंट लो, इस गवर्नमेंट पे हमारी पूरी उम्मीदें हैं कि ये डेली वेजर और खुसूसन मैं PHE की बात करूंगा, PHE के डेली वेजरों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट LG साहब के हदायत दें ताकि इन्हीं 24 घंटे के अंदर अंदर PHE पूरा सुबह जम्मू के अंदर जॉइंट फ्रंट की कॉल जो है 24 घंटे की एक्सटेंशन दी है। 24 घंटे के अंदर अंदर हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे लिए पॉजिटिव सोच लेके हमारे बीच में बात करने के लिए आएँ। उधर बारामूला में भी अफजल गुरु की 7वीं बरसी के मौके पर बाजार बंद रखे गए। इस मौके पर हुकाम ने सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए। महकमा जिला तरक्यात बारामूला की जानिब से रेड क्रॉस के लिए 17,27,000 रुपये की इमदाद जारी की गई है। वहीं DDC रामबन ने आज एक अहम इजलास की सरबराही अंजाम दी और बैक टू विलेज के बशमूल दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। रामबन में आज हुकाम की जानिब से एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत ये मुशायरा मुनक़िद किया गया था। DC शूपियां ने आज के CC स्कीम से मुतालिक अफसरान के साथ तबादला ख्याल भी किया।
बचाने की कश्ती हमें ना खुदा को बदलना जरूरी होगा, भूल कर जाए। Everything advantages to both. जो डायरेक्टली भी आएगा आपके पास जो है सो कंपेयर की जोन वाइज आपका है क्या? तो हमारी कीगम 38 केसेस आउट ऑफ 6, मतलब आपने क्या हरमेन से बाहर कहीं किया ही नहीं है कुछ? वो वहाँ जाए उन्हीं को डिज़र्विंग पर्सनस को जो है बरवक़्त इमदाद पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़रिए से एक अच्छी खासी तादाद को फ़ायदा जो है वो दिया गया है। इस हवाले से जहाँ कहीं भी जो है, चाहे वो आग की वारदात हों, चाहे कहीं स्नो डैमेजेस हों, या कहीं और भी लोगों को जो बीमार होते हैं जिनको इमीडिएटली कोई रिलीफ चाहिए, 2019 और अब तक जनवरी के महीने तक हमने 2020 में 17,27,000 के करीब जो है रिलीफ बांटा है। तो हमने साल के शुरू में ही एक रेड क्रॉस के ज़रिए से मैसिव ड्राइव शुरू किया, जिसमें रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए हमने एक ख़ास मुहिम चलाई। ये उसी का नतीजा है कि हम इतने सारे लोगों को जो है, जिसमें बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, तो इनका हम वक्तन फ़वक्तन जो है मदद करते हैं। ये मुशायरा जो है, ये संगला अरबी का तहकीकी मरकज़ जो है, इसके मेंबर हैं, वो कुछ दिन बाद डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए थे कि वो एक मुशायरा करना चाहते हैं। तो आज का जो तारीख जो थी वो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से दी गई थी कि ये मुशायरा जहाँ करें। और बड़ा मकसद जो था कि जो जदीद अहद की जो दौड़ है उसमें लोग जो हैं वो अदब की तरफ से, वैल्यूज़ की तरफ से, इक़्तिदार की तरफ से गाफिल होते जा रहे हैं। तो ये थी कि वो लोग जो है दोबारा अदब की तरफ आएँ और जो मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं उनकी प्रमोशन में, उनकी बढ़ोतरी में, उनकी तामीर व तरक्की में ये मुशायरा जो है ये उसका जीना बने, उसका ज़रिया बने और मुख्तलिफ़ जो ज़बानें हैं उनके शायरों को अपने एहसासात, अपने ख्यालात जो हैं उनके इज़हार का मौका। लद्दाख के कारगिल में सरकारी मुलाजिम अंजुमन की जानिब से SRO 202 की मुखालिफत में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिवॉक करो, रिवॉक करो। इक्वल वर्क, equal work, justice, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SRO 202 क्या चीज़ है? लोगों को SRO 202 के बारे में पहले पता नहीं। मैं इसके बारे में ब्रीफ अवेयरनेस दूंगा। SRO 202 ऐसा रूल्स है जो आर्ट्स वाइल जे स्टेट में 30/6/2015 को बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट में बनाया था। रिक्रूट JK PSC, JK SSB और JK DSS RB के तहत। तो इस रूल में ऐसा बनाया हुआ है, लोगों को जो रिक्रूटमेंट होता है उनको 5 साल तक प्रोबेशन पीरियड है और प्रोबेशन पीरियड में ना हमें ना HRA मिलता है, ना DA मिलता है, ना अलाउंस, सारा अलाउंस हमें पूरा बैन है। सिर्फ हमें बेसिक पे ये चलता है SRO 202। लोग सोचते हैं कि SRO 202, कोई सोचता है कि ये SRO 43 है। ये SRO 43 नहीं है, SRO 202 बिल्कुल अलग रूल है। कि SRO 202 एक एंटी यूथ पॉलिसी को थोपा गया है JNK में। जो हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम हमारे श्री RK माथुर साहब को यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि हमारे ये जो SRO 202 को जल्द अज जल्द रिवॉक किया जाए और हमारे इक्वल पे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट में जो हमारे साथी काम करते हैं हमारे साथ, उनको पूरा पे मिल जाता है, हमें आधा बेसिक पे ही मिल जाता है। हम यही कहना चाहता हूं कि हमारे जब JNK गवर्नमेंट हमारे MLA का जब सैलरी को इंक्रीज़ किया, हमारे उनका 1.5 लाख बनाया, उनको पेंशन का स्कीम बनाया, हमारे जो स्टूडेंट्स
15-20 साल 30 साल तक 35 साल तक पढ़ के जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग जाता है, उनको 5 साल तो प्रोबेशनरी पीरियड पे काम करना पड़ता है बेसिक पे। आधा उम्र उनको 5 साल में निकल जाते हैं, किसी का 40 पे सिलेक्शन हो जाता है, 45 इसी में निकल जाता है, 15 साल उनके रिटायरमेंट के लिए रह जाते हैं। ना कि उनको एनपीएस में उनको डाल जाता है, ना कि उनको एनपीएस में कोई उनको बेनिफिट कुछ नहीं मिल जाता है, उनका पूरे टोटली उनका फ्यूचर पूरा डार्क हो जाता है। गांधरबल में इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत मुकामी सिविल सोसाइटी और क्रिकेट एसोसिएशन गांधरबल के इश्तिराक से एक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। सोसाइटी में आजकल जितने भी सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे हर सेकंड घर में बच्चे की डेथ हुई है, एक वीक में 2 बच्चों की डेथ हुई। तो वहाँ से ये चीज स्टार्ट हुई। मैंने उनसे डिस्कस किया क्योंकि शी इज अ नॉलेजेबल पर्सन, उनको पता है इस रिलेटेड। साइकोलॉजिस्ट भी हम कर सकते हैं, एक काउंसलर भी कर सकते हैं, कुछ बताए। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट की है रिलेटेड जो कि हमारे इस टाइम सोशल इवेल्स हैं सोसाइटी में जैसे हो रहे हैं, जिसका मेन आपको पता है जो कि ड्रग अब्यूज इस टाइम हो रहा है। तो फेथ का मेन जो इस टाइम मोटिव है वो ड्रग डी एडिक्शन, यहाँ पे उस पर हम लोग काम करेंगे। प्लस जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं जिनका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जो टीन हमारे हैं यहाँ पे जिनको हम स्पेशली एबल्ड बच्चे बोलते हैं, उनके लिए काम रहेगा। हमारे साथ फुली ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बैंक की जानिब से सब डिवीजन बानीहाल के डोलेगाम में इलाके में एक मालूमाती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप से रुजू होने वाले देही अफराद को बैंक के आला ओहदेदारों और जिला अफसरान ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात से वाकिफ करवाया। तमाम बैंकों से आपने भी देखा था कि मुझे करना यहाँ जी मुकरना नहीं अब क्या कीजिए अगर ये आईडीएफसी बैंक का पेड़ है पूरे 10 साल मेरे से आधा थोड़ा था उनकी फैसिलिटी हो चाहे डिपॉजिट फैसिलिटी हो, बच्चों का एजुकेशन लोन हो या बच्चों को खासकर पढ़ाई के लिए आजकल बच्चों को पैसे की जरूरत पड़ती है, हर किसी प्रकार के लिए हमारा बैंक लोगों के लिए हाजिर है। ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम है, लोगों के लिए स्कीम है। इसमें हमारा केसी की 2-3 किस्में हैं। आज की डेट में अगर हम केसी एनिमल हस्बेंड्री भी चला रहे हैं तो उसमें भी हम गायों के लिए, मवेशियों के लिए, जो मिर्च एनिमल्स है या शीप पालन के लिए, उसके लिए भी केसी के लिए रोज दिए हैं। पहले तो एक स्कीम आ रही थी जो डेली स्कीम आ रही थी, उसमें वो गाय खरीदने के लिए थे। आज हम गाय के लिए वो चारा भूसा जो लगता है वो उसके लिए भी केसी देते थे। उसको 4% इंटरेस्ट देते हैं सब्जेक्ट कि वो रिव्यू करेगा विद इन 365 डेज। हम रखा था, इसने रूरल डेवलपमेंट में भी हिस्सा लिया क्योंकि रूरल डेवलपमेंट तो है ही, गाँव के साथ जुड़ा हुआ है, पंचायतों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने भी हिस्सा लिया, वीडियो मैं यहाँ हूँ, मैंने भी लोगों को यहाँ तो ये जो स्कीम है, आज हमारे ब्रांच मैनेजर साहब आए थे, तो राजधानी साहब आए थे और जावेद साहब जम्मू और अनंतनाग के इंचार्ज है वो भी आए थे। तो जैसे इन्होंने स्कीम के बारे में हमें बताया तो लोग काफ़ी खुश हुए। पूंछ में जामा जियाउल उलूम की जानिब से खेल मुकाबले का एहतमाम किया गया। महकमा जिला तरक्यात के पूंछ राहुल यादव और एडिशनल एसपी राजा आदिल हमीद गनाई ने इस मौके पर तुलबा की हौसला अफजाई की और उनमें इनामात भी तकसीम किए। शाबाश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जामिया जिया उल उलूम जो है अपना स्पोर्ट्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और
ये एक इंस्टीट्यूशन की हमेशा ये खासियत रही है कि ये डिफरेंट जो भी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चर एक्टिविटी हो, चाहे वो एकेडमिया हो, सब में हमेशा जामिया ज़ियाउल उलूम का हमेशा जो है आगे हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज स्पोर्ट्स में भी उनका काफ़ी बड़े नंबर में यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और मैं बेस्ट विशेस देता हूँ इस इंस्टीट्यूशन को उनके फ्यूचर के लिए भी, कि जिस तरीके से वो अभी तक एक्सेल करते रहे इसी टाइप से एक्सेल करते रहें और हमारे पुंछ के जो दूर दराज का एरिया है यहाँ पर अच्छे मौके जो है यहाँ के बच्चों को दें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में नौजवानों के लिए यूथ इंट्रैक्शन के उन्वान से एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको DDC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन के बशमूल शोबे तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मुखातिब किया। मुसाबक़ती इम्तिहानात IAS KAS में हिस्सा लेने वाले 400 तलबा ने इस मरतबा दरख्वास्तें दाखिल की है। I suggest you should first and foremost, even before you pick up your NCERTs and textbooks. We know you are all freshers here. After 2 months from now, you will realize that this lecture, this was pure. आपने decide तो कर लिया है कि civil service के लिए prepare करना। एक जो free civil services coaching initiative which district administration Shopian has started, उसका हमने आज entrance test रखा था। We had over 500 applicants and almost 450 plus have turned up. The response was very overwhelming. और यहाँ से शोपियां डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं आगे पीछे वाले डिस्ट्रिक्ट्स इवन लाइक कुलगाम और बारामूला से भी कैंडिडेट्स आए हैं। वी आर राइट नाउ यूजिंग ओनली 100 कैंडिडेट्स in 2 batches and inshallah in another couple of weeks we'll start this 4 to 6 months long IAS और KS के लिए कोचिंग होने वाली है। हम DC साहब और बाकी के KS अफसरान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम मुनक़द किया है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ शोपियां जिन्होंने हमारे लिए फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया है IAS कोचिंग। ये डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हो रहा है कि ये हमारे लिए बहुत खुशी के दिन है कि DC साहब ने हमें प्रोवाइड किया है। टीचर्स बाहर से स्टाफ बाहर से आया है, दिल्ली से आ रहा है हमें पढ़ाने के लिए। हर स्टूडेंट के लिए खुशी का वक्त है। डिग्री कॉलेज शोपियां से हूँ। आज यहाँ DC साहब ने हमारे लिए ये कोचिंग रखी है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम IAS KS की कोचिंग हो रही है। हम DC साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये काम यहाँ पे उठाया है। ये पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हम DC साहब के और नाज़रीन आइए रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। मोहम्मद अफजल गुरु मरहूम अफजल गुरु की बरसी पर वादी कश्मीर में की गई हड़ताल। श्रीनगर में सिक्योरिटी के किए गए थे वसी बंदोबस्त। हड़ताल की कॉल पर JKLF के खिलाफ FIR दर्ज। हड़ताल की खबर की इजराई पर 4 सहाफियों से पुलिस की पूछताछ। पुलिस कार्रवाई पर मीडिया इदारों ने की मजम्मत। पूंछ में सरहद पार से वक्फे से फायरिंग, गोलाबारी, अवाम में खौफ का माहौल। हिंदुस्तानी फोर्सेस ने भी की जवाबी कार्रवाई। नाज़रीन इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन अख्ताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।